हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आपका अंग्रेज का क्लास दूसरा स्टार्ट होगा, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होगा और जो पेपर में पूछे गए हैं आज उसी क्वेश्चन कराया जाएगा आप लोगों को। मैं लास्ट तक आपको सीजीएल के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं और आप मात्र 4 से 5 सेकंड में उसका आंसर निकालेंगे। तो आइए बिना देरी किए, बिना ज्यादा बात किए आपको मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप एवरेज का क्लास पहला देखे होंगे आप, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखे होंगे। मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराया था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 जो लगातार विषम संख्याएं हैं, उसमें भी ऑड नंबर दिया गया था। 10 जो विषम संख्याएं हैं लगातार, उसका औसत दिया गया था पर 34। तो आपने निकाला कैसे था? 10 संख्या आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने रिप्रेजेंट किया था और उसका औसत जब 34 दिया था, औसत को मतलब आपको बता दिया है मैंने क्लास पहले में। आप क्लास पहले को देखिए, अच्छी तरह से उसमें बेसिक बताया गया है। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। बीच की संख्या ये जो है, ये लगातार आपको ऑड नंबर है या लगातार इवन नंबर ही होगा या लगातार जो प्राकृतिक संख्या होगी वो भी होगी, तो आपका ये औसत जो होगा वो बीच में आएगा। ये इसका नियम कहता है, मैंने बता दिया है, बीच में आएगा। या जो औसत निकलेगा, एवरेज निकलेगा, फर्स्ट एंड लास्ट का जब ऐड कर देंगे, उसका आधा कर देंगे, तब इसका औसत निकलेगा। ये 4 जगह फॉलो करता है। लगातार जो प्राकृतिक संख्या है, लगातार जो ऑड नंबर है, लगातार जो इवन नंबर होगा और श्रेणी होगा। एक पीछे श्रेणी समांतर श्रेणी दिया जाएगा, उसमें भी आपको ये फॉलो करेगा इस ट्रिक का। तो विषम संख्या दिया है आपका 34 होगा एवरेज, 2 3 5, यानी इसमें आपका ये 34 ये औसत होगा। तो औसत होगा तो इसमें पूछा जा रहा था, सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही थी आपसे। पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया गया था लास्ट में, तो 34 पूछा जा रहा था इसमें। तो आप देख रहे थे ये 34 क्योंकि इवन नंबर है, ऑड नंबर चाहिए, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 33। अब देखेंगे 33 से स्टार्ट करेंगे, कितनी संख्या होगी पीछे? 5 होंगी, यानी पीछे का जो नंबर होगा आपका टोटल नंबर 5 होगा। मैंने गैप बताया था निकालने के लिए आपको कि हमेशा गैप एक कम होता है नंबर से, यानी 4 गैप होगा। तो एक गैप जो 2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है और ऑड नंबर है। इवन नंबर भी रहता तो 2 का गैप रहता, प्राकृतिक संख्या रहती तो 1 की गैप रहती। तो यहाँ पर जो ऑड नंबर है, दो इस दोनों में बीच के अंतर कितनी है? 2 का अंतर है। तो इसलिए जब 4 गैप है, 4 गुणे 2 लिखा था मैंने 8, इसलिए जो होगा सबसे छोटी संख्या जो होगी तो कितना हो जाएगी? 33 में से जब 8 घटा देंगे तुम लोग तो 25 आ जाएगा। इस प्रकार हमने कल क्वेश्चन को देखा था। आइए इसी को हम लोग समझते हैं। आज का ये क्वेश्चन होगा, ये भी काफी अच्छा है। ये देखिए काफी मतलब लंबा दिया गया, 41 दिया गया था, उसमें आपको 10 दिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 41 लगातार जो ऑड नंबर है, उसका औसत 49 दिया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपका? ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, ये पेपर का लिया गया क्वेश्चन आपका है, सीजीएल का है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। अगर इसका ऑड नंबर है, जो औसत दिया 49 है, यानी 49 इसका जो होगा औसत दिया है, तो औसत का मतलब बीच में हो गया, तो इसके आगे आपका संख्या कितनी होगी? 20 होगी, और इसके पीछे भी 20 होगी। तो 20 20 40 41 संख्या आपका रिप्रेजेंट हो गया। अब बोला जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, हम लोग को अब आगे देखना है। सबसे बड़ी संख्या के लिए आगे देखना है, छोटी संख्या के लिए पीछे देखना है। तो अब देखेंगे क्या यहाँ पे करेंगे। तो ये ऑड नंबर है, ये भी 49 भी ऑड ही नंबर है, यानी 49 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रहा था इवन नंबर दिया है, क्वेश्चन में ऑड नंबर की बात जिक्र कर रही थी, तो इवन नंबर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग ऑड नंबर यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कितनी संख्या टोटल हो रही है, तो टोटल यहाँ 5 हो रही थी, गैप एक कम हो जा रहा था। अब हम लोग को यहाँ पर ऑड ही नंबर दिया, ऑड नंबर से आगे देखना है, तो यहाँ पर टोटल कितनी होगी? 20 एक 21 होगा। 21 को हम लोग लेके चलेंगे, यानी टोटल जो नंबर होगा ये आपका 21 होगा। तो यहाँ पे इसलिए गैप जो होगा आपका कितना होगा? 21 से कम होगा, यानी 20 गैप होगा। यहाँ पे भी ऑड ही नंबर है, तो एक गैप जो होगा 2 के बराबर होगा, इसलिए 20 गैप जो होगा कितने के बराबर होगा? 40 के बराबर। ये टोटल गैप निकल गया। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 49 में आप 40 जोड़ देंगे तो आपका सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी 89। ये आपका पहला आपका आंसर होगा। आपने देखा कितने आसान तरीके से आपको लगाया गया है। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू क्लास को देखते रहे, आपको इतना अच्छा क्लास मिलेगा, आपको इतने अच्छे से क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो काफी आसान है। आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहे।
तो ये आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी काफी दमदार क्वेश्चन होगा आपका। आप क्वेश्चन देखें कितना आसान पूछा गया है, बस आपको क्वेश्चन घुमाया जा रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपका सब आसान होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए बी सी डी 5 लगातार सम संख्याएं दिया गया है आपका, उसका औसत पूछ रहा कितना होगा। तो आप देखिए कैसे किया जाएगा। ए बी सी डी ई, ये 5 आपकी लगातार सम संख्याएं दी गई है, इसका औसत कितना होगा। तो औसत संख्या आपको बताया गया। औसत एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, जो लगातार सम संख्या होगी या इवन नंबर जो भी होगा और आउट नंबर होगा, वो आपके बीच की संख्या औसत निकलती है, यानी सी इसका औसत होगा। आप देख सकते हैं या तो डायरेक्ट आंसर आपका सी होगा। देखिए यहाँ पर सी नहीं दिया है आंसर, विकल्प में देखें जो विकल्प दिया आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये आपका आंसर सी होगा। यहाँ पर अगर ये देता, अगर कोई संख्या दे दी गई आपकी और 5 लगातार सम संख्याएं हो, तो इसका औसत जो निकलेगा, ये 5 संख्या है, मेरा सी निकल गया। मैंने 5 नंबर दे दिया, उसका औसत सम है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। बट ये जो विकल्प में है इसका आंसर नहीं दिया गया, एक के रिप्रेजेंट में दिया गया है, ए से तुलना किया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब सम संख्या है तो दोनों के बीच में कितनी गैपिंग होगी, 2 की गैपिंग हो रही है। इन दोनों के बीच में कितनी गैपिंग हो, 2 की गैपिंग हो रही है। तो यानी अगर बी का मान निकालना होगा एक प्रेजेंट में, ए बराबर ए होगा। अगर यहाँ बी का मान निकालेंगे तो ए प्लस 2 होगा, 2 की गैपिंग दे रही है। सी का मान निकालेंगे तो बी प्लस 2 होगा, बी प्लस 2 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में 2 की गैपिंग है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू ए में तुलना करना है, तो सी बराबर, ये बी का मान यहाँ पे ए प्लस 2 है, ए प्लस 2 अब प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस 4। यही आपका आंसर होगा, ए प्लस 4 इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर पूछता है इसका सम कितना है, यानी मतलब 5 संख्याओं का औसत दिया है आपका, निकल गया ये। अब ये पूछता है आपका कि इसका योग कितना होगा, तो मैंने पहली क्लास में बता दिया है औसत का जो फार्मूला होता है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर औसत निकाल लिए हैं, योग आपसे अगर पूछा जाता है, इसमें संख्या भी 5 दिया है, तो योग बराबर यानी सम बराबर औसत कितना है आपका, ए प्लस 4 है और संख्या कितनी है, 5 है। ये आपका आंसर हो जाएगा 5 इंटू ए प्लस 4। और पूछा था आपका सम कितना होगा, ये आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी काफी क्वेश्चन आसान है। आप पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, आप बस ध्यान से देखते रहे। पहली संख्या, जो पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 16 हो तो चौथी संख्या आपकी पूछी जा रही है कितनी होगी। तो आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास चार संख्याएं हैं जो दिया नहीं गया, ए बी सी डी। मैंने ये माना 4 संख्या हमारे पास हैं। इसमें से जो पहली 3 संख्या का औसत दिया है, इसमें देखिए 2 समीकरण आपका बनेगा। इससे समीकरण बन रहा है, एक ही कंडीशन जो दे रहा है 4 संख्या का औसत ये है, यहाँ से आपका चौथी संख्या का मान निकलेगा। यहाँ पहले जो शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार। देखिए आप क्या कह रहा है, पहली 3 संख्याओं का जो औसत है चौथी संख्या का 3 गुनी है। तो पहली संख्या, ये जो प्रथम 3 संख्या क्या है, a प्लस बी प्लस सी का जो औसत है वो चौथी संख्या का 3 गुना है। तो अगर इसका जब 3 गुना कर देंगे हम तो इसके बराबर हो जाएगा। बोल रहा है प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत है, ये प्रथम 3 संख्या का जो औसत है चौथी संख्या से ये 3 गुनी है। तो जब इसका ये मैं 3 गुना कर दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा, ये सब के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप a प्लस बी का मान कितना निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी का मान आपका आएगा 9d। ये पहला हम लोग का समीकरण बना। बोला उन चारों संख्याओं का औसत 16 दिया है। दूसरा शर्तानुसार होगा आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 इक्वल टू 16। यहां से आपका समीकरण निकलेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 64। ये आपका द्वितीय समीकरण हो जाएगा। आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान ये दिया है, आपसे चौथी संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे a प्लस बी का सी का यहाँ पर मान रखेंगे, यानी 9d प्लस डी इक्वल टू 64, यानी
10d इक्वल टू 64, d बराबर 6.4 दे रहा है ना, 6.4 आपका आंसर होगा इसका। चौथी संख्या आपकी निकल गई। अब बस जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी के अनुसार आपको पेन चलाना है, बस देखते रहें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी काफी आसान क्वेश्चन होगा। देखिए जो क्वेश्चन आप करेंगे ना, इंटरेस्ट आएगा, आप करते रहेंगे तो आपको सब आसान लगेगा। बस आप मैथ से जूझिए, मैथ से खेलना आपको है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अगर पहला देखा होगा वीडियो परसेंटेज का, सॉरी एवरेज का, तो आप अच्छे से इसको मतलब क्लास दूसरे को समझ सकते हैं। और परसेंटेज का मैंने भी 7 क्लास चला चुका हूँ, उसमें भी अभी 7-8 क्लास चलाना है, जो काफ़ी टाइप इसमें भी बचे हैं और अब इसमें क्वेश्चन कराना है पेपर का आए हुए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 28 है, ये हम लोग को मालूम है। जो 15 लगातार, ये भी सम संख्या दिया गया है, तो जो 15 लगातार संख्याओं का औसत आपको 28 दिया गया है, उसमें पूछा जा रहा है पहली और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। तो मैंने ये समझा दिया आपका। औसत जो है लगातार जो पूछा जाएगा, सम और इवन और या आपका जो एपी श्रेणी है उसके बारे में पूछा जाएगा, तो औसत जो निकलता है या तो बीच की संख्या डायरेक्ट निकल जाती है, या औसत निकालने के लिए मैंने एक सूत्र बता दिया था कि जो औसत निकलेगा वो फर्स्ट एंड लास्ट का जब आधा कर देंगे तभी औसत निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए पूछा भी क्या जा रहा है, सूत्र के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि औसत जो होगा 28 है, तो जब औसत मैंने यहाँ पे निकाल दिया ये, तो औसत जब 28 दिया है तो ए प्लस यल यानी फर्स्ट और लास्ट का आधा करेंगे तो ये औसत निकल गया। इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहली और आखिरी संख्या कितना होगा, 28 गुणे 2 यानी 56, ये आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं कितना आसान है क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया है। आइए अब मैं जो क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए हैं, 10+2 में पूछे गए हैं, तो आइए उस क्वेश्चन को कराते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो काफी बार पेपर में पूछा गया है, तो आपको मॉडल किसिंग आ गया होगा। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आधारित को मिलेगा, जो सीजीएल में पूछा गया है। 3 संख्याओं का औसत दिया 77, पहली जो संख्या है दूसरी की 2 गुनी और दूसरी जो संख्या तीसरी की 2 गुनी है, तो पहली संख्या कितनी होगी। आपको बस देखना है कि ये जो दिया गया है, जो शर्त दिया गया है, उसी को आप अगर बना देंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको बनाना हो इसको सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। आप पहले देखेंगे कि किस तरीके से ये दे रहा है। पहले आपको देखेंगे जो संख्या दी गई है, पहला क्वेश्चन होगा ये किस तरीके से तुलना कर रहा है। पहली जो संख्या दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी जो तीसरी की 2 गुनी है, तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट में दिया गया, देखिए सीरीज चलता रह रहा है, तो लास्ट से हम लोग मानेंगे, माना तीसरी संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या जो निकलेगी आपकी तीसरी की 2 गुनी दे रही है। लास्ट में देखेंगे जो दूसरी संख्या दे रही है तीसरी की 2 गुनी है, तो तीसरी की 2 गुनी करेंगे तो 2x होगा। तो पहली संख्या कितनी होगी आपकी, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या की 2 गुनी दे रही है। क्वेश्चन देखेंगे पहली जो संख्या दूसरी की 2 गुनी है, जो पहली निकालेंगे इसका जो 2 गुना करेंगे यहाँ 4x आएगा। अब वो क्वेश्चन दिया गया 3 संख्याओं का औसत दिया है 77, तो आप इसको ऐड कर 3 संख्याओं का योग बटे 3 = 77 लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्ट ऊपर जो दिया है 3 संख्याओं के योग, 3 संख्या का जो औसत दिया है, तो आप 77 में 3 से गुणा कर देंगे, जो योग निकल जाएगा, ये तीनों के योग के बराबर कर देंगे, बस आंसर आपका निकल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे क्या करेगा, तो इसका जब तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे x + 2x / 4x अपान 3 संख्या का औसत दिया आपका क्वेश्चन में 77। अब ऐसे निकाल लेंगे, क्या करना है, एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, टोटल नंबर 3 है, योग कर देंगे, एवरेज जो दिया गया उसके बराबर कर देंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। 4 × 6 = 7 यानी 7x / 3 = 77, 7 से कटेगा, x बराबर 33, x का मान आपका आ गया। अब पूछा जा रहा है पहली संख्या कितनी होगी, ये आपकी पहली संख्या है 4x, तो 4 × 33, 4 × 3 = 12, 2 हाथ में है 1, 4 × 3 = 12, 13 यानी 132 आपका विकल्प 4 है, आंसर है आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में से क्या पूछा जा रहा है, बस आपको जो पूछा जा रहा है उसी को आपको बनाना है। जो शर्त दिया है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी संख्या की आधी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली संख्या तीसरी संख्या का अंतर होगा। देखिए इस पहले जो क्वेश्चन था उसमें कुछ और था कि पहली दूसरी की थी, दूसरी तीसरी की थी, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इसमें जो दिया गया आप इसमें ध्यान से देखेंगे, जो पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की आधी है, यानी पहली संख्या से
पहली संख्या के बारे में केवल बात किया जा रहा है आपसे कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की आधी है। यानी पहली संख्या से मतलब बात किया जा रहा है और दोनों संख्या से तुलना किया गया है इसमें। अब पहली संख्या के बारे में सिर्फ बात किया गया है। यहाँ पर मानेंगे क्या, माना दूसरी संख्या बराबर x। यहाँ पर लिखेंगे आप पहली संख्या बराबर 2 गुनी है तो 2x होगा। अब ये जो पहली संख्या निकल रही है हम लोग की, अब ऐसा बनाना है कि ये तीसरी संख्या की आधी हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तीसरी संख्या बराबर, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने 4x लिया अपने हिसाब से, देखिए क्या कर रहा है, तो आधा का मतलब इसका जब 2 गुना करेंगे जो तीसरी संख्या निकलेगी, तीसरी आधा करेंगे तो पहली संख्या निकल जाएगी। मैंने इसका 2x कर दिया, यानी तीसरी संख्या भी देखेंगे आता है पहली संख्या ये आधा का है। अब ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी कर दिया है और जो पहली संख्या है वो तीसरी की आधी है। तो मैं तीसरी से क्या किया, इसका तुलना किया है, तो इसका अगर मैं 2 गुना करूंगा तभी तो ये तीसरी संख्या की आधी होगी पहली। तो इसका मैंने 2 गुना किया 4x हो गया। अब देखिए तीसरी संख्या जो निकली है हमारे पास, पहली संख्या इससे आधी है कि नहीं है, ये तीसरी संख्या पहली संख्या आधी है, तो ये निकल गया आपका। अब पूरा 3 संख्याओं का औसत दिया है, 56 दिया है, तो 3 संख्या यहाँ हम लोग निकल गया, x + 2x + 4x अपान 3 = 56 दिया आपका क्वेश्चन में। क्या कितना, 4 2 6 7 7, यानी 7x अपान 3 = 56, 7/56, x बराबर 8 × 24। अब देखेंगे क्या कह रहा है, 24 निकल गया। अब बोला जा रहा है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा, तो पहली और तीसरी के यहाँ पे देखेंगे अंतर कितना का है, 2x का है। यहाँ पे इससे निकाल सकते हैं, या क्या करेंगे, x का मान जो 24 आपका यहाँ पे निकला है, x का मान जो यहाँ पे 24 निकला आपका, तो आप 24 रखेंगे, इसका गुणा करेंगे 24 में 2 से, फिर से 24 में 4 से गुणा करेंगे और दोनों में अंतर निकालेंगे, इससे भी निकल सकता है। आप क्वेश्चन को आसान करने के लिए क्या करेंगे आप कि जो दोनों में अंतर निकाल लेंगे, छोटा हो जाएगा, 2x का अंतर है तो यहाँ पर 2x की मान निकाल लेंगे। 2x का मान कितना होगा, 2 × 24, 24 दूना 48। अब देखेंगे डायरेक्ट निकल जाएगा, यानी आपका विकल्प नंबर 4 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो ये काफी दमदार क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन काफी पेपर में पूछे गए, आप देख सकते हैं मैंने तीनों क्वेश्चन कराए, सीजीएल पूछे गए हैं, तो इस तरह क्वेश्चन आप देख सकते हैं काफी पेपर पूछे जा रहे हैं। बस आपको समीकरण बना देगा, समीकरण बना देंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप मात्र 4 से 5 सेकंड में कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। बस आपको निकालना कैसे, देखिए 3 संख्याओं में से पहली जो संख्या है दूसरी की 4 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। पहले के बारे में ये जिक्र कर रहा है और दोनों से तुलना किया है, दूसरी की 4 गुनी दे रही है, तीसरी की 3 गुनी दे रही है, तीनों संख्या का औसत दिया है 95 दिया है, तो तीसरी संख्या से पूछी जा रही है कितनी निकलेगी। अब बस क्वेश्चन को देखते रहे, आप क्वेश्चन को अवश्य करेंगे, मैं गारंटी के साथ करता हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या, तो आपको पहली संख्या कितनी निकलेगी, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 4 गुनी दिया गया है, तो तीसरी जो संख्या कैसे निकलेगी आपकी, तीसरी संख्या क्या कर रहा है, तीसरी के बारे में जिक्र कर रहा है, पहले और तीसरी में तुलना कैसे किया गया है, जो पहली संख्या तीसरी की 3 गुनी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 4x/3 लिख देंगे, अगर तीसरी संख्या का 3 गुना करेंगे तो पहली संख्या प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, तो जो पूछ रहा है उसी का हम लोग इसको उल्टा कर रहे हैं, तीसरी संख्या 3 गुनी कर रहे हैं, जिससे मैं 3 से मैं भाग दे दूंगा, जो ये पहली संख्या मैंने लिखा उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसका बोल रहा है पहली जो संख्या है तीसरी की 3 गुनी है, अगर मैं 3 से इसमें भाग दे दूंगा, इसका जब 3 गुना फिर से करूंगा तीसरी संख्या में, तो मैं पहली संख्या मेरा प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं बना रहा हूं, आपको ऐसे ही बनाना है। अगर इसी से पूछता पहली जो संख्या है तीसरी संख्या की आधी होनी चाहिए, मैं जब इसका 8x करता, इसका आधा करूंगा तो ये मेरा प्राप्त हो जाता। तो आप ऐसे ही देखिए, उसको उल्टा करना है बस, इसमें पूछ रहा है इसका आधा होना चाहिए, 3 गुना हो चाहिए, इसमें करना है। जब इसका 3 गुना कर रहा है तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 गुना करूंगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसका जब पूछता है, इसका जब तीसरी संख्या के 2 गुना होता तो मैं इसमें पहले 2 से गुणा करके लिख देता पहली संख्या में, फिर इसका जब आधा करता तो ये प्राप्त हो जाता मेरा। बस इसको देखना क्या करना, 3 संख्या का औसत दिया 95, 3 संख्या का औसत बटे 3 योग बटे संख्या का नंबर, औसत दिया 95, इसको निकालें कितना होगा आपका, ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3 12 ये 4, यानी कितना होगा, 4 3 12, 12 3 15, 15 4 19, 19x/3, आइए नीचे 3 है, इसका 3 = 95। आप देख सकते हैं कैसे लिखा गया है। अगर आप इसको जब भिन्न को सॉल्व करेंगे तो इसका जो टोटल एलसीएम निकालेंगे आप तो 3 होगा,
एलसीएम जब 3 होगा तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 3 15, 15 4 19, 19 x/3 इसका 3 आ गया, एक जो 3 पहले से हर में था इसका 3 हो गया, 95 बराबर हो गया। 19 × 5 = 95, ये कट जाएगा आपका, यानी x बराबर 3 3 9 और 9 × 5 45, 45 आपका x का मान निकल गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका तीसरी संख्या कितनी होगी, तीसरी संख्या आपका ये है, यहाँ पे x का मान रख देंगे कितना, 4 × 45/3, 3 × 3 3 × 5 15, 15 चौको 60, आपका विकल्प नंबर 2 आंसर होगा। अब बस इस समीकरण को बनाना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मतलब क्लास जो तीसरा होगा हम लोग का ब्रिज का, वो काफी धांसू क्वेश्चन होगा। आपसे पूछा जाएगा मतलब कि कोई स्टूडेंट आए हैं, मतलब अगर 16 स्टूडेंट का औसत दिया 50 है, अगर एक स्टूडेंट कोई बढ़ गया 17 स्टूडेंट हो गया तो उसका औसत कुछ और हो जाता है, तो जो नया स्टूडेंट बढ़ा है तो इसमें मतलब कितने की मतलब उस स्टूडेंट का जो होगा आयु कितनी होगी, ओजन कितना होगा, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है धांसू में ट्रिक के साथ लाऊंगा अपना क्लास, और आप उसमें क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में करेंगे, 4 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं ऐसे क्वेश्चन को आप लाना चाहता हूं आपके सामने कि ऐसे ट्रिक मैं मतलब कि बना रहा हूं, कैसे क्वेश्चन को मैं बनाते हुए ला रहा हूं आपके सामने कि आप 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ऐसे प्यार देते रहे। आज के लिए इतना ही, ओके, गुड नाइट।